सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वो एक क्षण स्तब्ध करने वाला था पूरे देश के लिए, हम सबों के लिए, जिस क्षण ये सूचना आई कि आशा भोसले का निधन हो गया है। सुराही बादल का एक जाम उठा कर, अंबर की एक पाक सुराही बादल का एक जाम उठा कर, घूंट चांदनी पी है हमने, बात कुफर की सुराही बादल का। अगर एक शब्द में आशा भोसले जी को परिभाषित करना हो तो शब्द होगा वर्सेटाइल। लता की आवाज से बिल्कुल अलग आशा ने अपनी आवाज में जीवन के तमाम धूप शाही रंग समेट लिए, जिनमें शोखी और शरारत, वेदना के साथ थोड़ा नशा और एक गहरी सांस से भरी आकांक्षा। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, और हाल कैसा है जनाब का में तरुणाई की जो शरारत और शोखी है वो आशा ही कर सकती थी। दूसरी ओर इन आंखों की मस्ती, मुराव जान और अंबर की पाक सुराही कादम्बरी में वही आवाज एक गहन उदासी और नजाकत में ढल जाती है। एक पाक सुराही बादल का एक जाम उठाकर। सुरों की मल्लिका पद्म विभूषण आशा भोसले जी के निधन की आकस्मिक खबर सुनकर मन अत्यंत व्यथित है। अब तक उस व्यथा से उबर नहीं पाया है। मेरे लिए आशा भोसले जी मेरी आशा माँ है। जिस तरह से लता माँ है वैसे ही ये दोनों मेरी आदर्श हैं। बचपन से इनका गायन सुन सुनकर सीखने की, समझने की, संगीत की बारीकियों को और आत्मसात करने की कोशिश करती रही हूँ और आजीवन करती रहूँगी। ये लोग महान से महानतम विदुषी और क्या क्या संज्ञा, मुझे अभी कुछ भी नहीं आ रहा। इतनी वर्सेटाइल सिंगर थी, क्या क्या उन्होंने नहीं गाया है। पॉप रॉक से लेकर शास्त्रीय संगीत, विभिन्न भाषाओं के गीत, बांग्ला में तो उन्होंने बहुत तरह के गीत गाए हैं। गुलाम अली साहब के साथ उनका किया हुआ एल्बम मिराजे गज़ल से एक गज़ल जो बहुत मशहूर भी है ये गज़ल, तो उसकी 2 लाइन मैं उनको समर्पित करती हूँ। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, बड़ी ठंडी अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। आप याद कीजिए गुलजार की फिल्म नमकीन के फिर से अयो बदरा विदेशी गीत को। आशा के स्वर का ठहराव और सीलापन आपको किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाता है। मेरा कुछ सामान
फिल्म इजाजत में वही स्वर स्मृतियों के धुंधले कोनों से जैसे एहसासों को खींच कर ले आता है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में इसके एकदम उलट दम मारो दम में आशा एक विद्रोही पीढ़ी की आवाज बनती है, जिसे रेडियो पर बैन कर दिया गया था क्योंकि इसमें एक्ट्रेस जीनत अमान कुछ और हिप्पियों के साथ चिलम में दम मारती हुई नजर आती है। ये बात भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है कि आशा भोसले जी को उसी गीत के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी मिला था। आशा जी की आवाज का ये लचीलापन है जिसने ताउम्र आशा भोसले को हर तरह के गानों और प्लेबैक सिंगिंग में प्रासंगिक बनाए रखा। सुरों की चांदनी में महकता हर एक अफसाना, आशा भोसले जी का नाम ही है संगीत का खजाना। हर गीत उनके जैसे दिल की सच्ची पुकार, हर सुर में छुपा है प्रेम, विरह और प्यार। ऐसी अमर आवाज को मेरा कोटि कोटि नमन, जिनसे रोशन है हर दिल, हर संगीत का आंगन। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी नहीं भरा। लेकिन ये शाश्वत है, ये शरीर है, इसके परे भी एक संगीत की दुनिया है। ईश्वर जहाँ है आशा ताई, उन्हें उनकी आत्मा को शांति दे। वे हर दौर में हर संगीतकार के साथ सहज और सुटेबल बनी रही। उन्होंने हर रंग के गाने गाए और सब में अपना श्रेष्ठतम दिया। आशा जी की विरासत के लिए मेरी ये श्रद्धांजलि स्वर के उस अनस्वर धारा के को मैं नमन करता हूँ। पद्म विभूषण आशा भोसले जी हमारे बीच आज नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनकी उपस्थिति आज भी है, पहले भी थी और आगे युग युग तक रहेगी, ये मेरा मानना है। उनका ये अवसान नहीं बल्कि भारतीय संगीत की एक युग धारा का विराम कहा जा सकता है। उनके सुरों से सजी अमर विरासत युगों तक संगीत प्रेमियों के मन में, दिलों में गूंजती रही। शायद ही इस तरह के कुछ कलाकार हमारे भारतीय संगीत को एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाके दिया है, जो हमें पूर्वजों ने विरासत में दिया है। मैं उन्हें नमन करता हूँ, पुनः पुनः नमन करता हूँ। मेरा श्रद्धांजलि। धन्यवाद। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा।
आशा भोसले का उनका वर्सटाइल होना सही मायने में दुनिया ने तब जाना जब संगीत की दुनिया बदल रही थी, जहां पारंपरिक ऑर्केस्ट्रा और तकनीक पीछे छूट रही थी और उनका स्थान डिजिटल ध्वनियां ले रही थी। इसी दौर में ए.आर. रहमान के संगीत का साथ उन्हें मिला, जो एक मेस्मरिज्म की तरह सामने आया। रंगीला के गाने तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना को याद कीजिए। उर्मिला मातोंडकर जैसी कमसिन नायिका पर उनकी आवाज कितनी फिट बैठी है। इस आवाज में इतनी ताजगी है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये वही गायिका है जिसने दशकों पहले आज के दर्द जवां है गाना गाया था। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथ नहीं तेरा यहाँ तो ये कोई बात है। किसी को प्यार दे दे, किसी का प्यार ले ले, इस सारे जमाने में यही प्यारी बात है। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथ नहीं। आशा जी एक वर्सटाइल सिंगर थी। उन्होंने जीवन और गायन कला को ही अपना रास्ता बना लिया था और बहुत ही छोटी सी 9 साल की उम्र से ही वे गाने लगी थी और उन्होंने इतने सारे गीत गाए हैं और इतने कठिन और इतने अच्छे गीत गाए हैं और उनकी हर गीत में एक नई कला उनकी उभर के आती थी, जो कि सब में नहीं हो सकता है। बदरा विदेशी तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी, भर के जइयो हमारी तलैया, मैं तलैया के नारे मिलूंगी, तुझे मेरी काली कमली वाले की सौं, तुझे मेरे काले कमली वाले की सौं। फिर से आइयो बदरा विदेशी तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी। वास्तव में आशा अपने गीतों में कहीं और कभी भी सुरों को साधती नजर नहीं आती, बल्कि लगता है जैसे वो गीत आपकी धड़कनों में शामिल हो गया है, जो हर क्षण ये एहसास कराता है कि गीत बंद होने पर कहीं हमारी धड़कनें न रुक जाएं। जब आशा भोसले का फिल्म जगत में पदार्पण हुआ
तब गीता दत्त, लता मंगेशकर, सुरैया, नूरजहां और शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। जब तक सिने जगत में उनके पांव जमते, पार्श्व गायिका के रूप में लता मंगेशकर का एक छत्र राज बनना शुरू हो गया था। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया। तब आशा भोसले ने लता की गरिमामय, पवित्र और मासूम आवाज के मुकाबले एक बेफिक्र, बिंदास गायिका की आवाज के रूप में अपने को ढालने की कोशिश की। परिणाम यह हुआ कि जो संगीतकार अन्य कारणों से लता मंगेशकर तक पहुंचने में असमर्थ थे, या जिनकी धुन या फिल्म की सिचुएशन या गीत के बोल लता को मंजूर नहीं होते, वे अब गीता दत्त और शमशाद बेगम के बजाय आशा की ओर मुड़ने लगे। देखा जाए तो आशा की प्रतिभा को निखारने में 3 संगीतकारों का सबसे बड़ा हाथ था, ओ.पी. नैयर, एस.डी. बर्मन और रवि। जहां नैयर ने मां के साथ तुम्हारा, फिल्म नया दौर, आओ हुजूर तुमको, किस्मत, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, एक मुसाफिर, एक हसीना, देखो बिजली डोले बिन बादल के, फिर वही दिल लाया हूं, यह रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए मेरे सनम जैसे लोकप्रिय मधुर गीतों के जरिए आशा भोसले को एक वर्सेटाइल सिंगर के रूप में स्थापित किया। वहीं आशा भोसले और संगीतकार रवि, जिनका पूरा नाम रविशंकर शर्मा था, की जोड़ी 1950 और 60 के दशक की हिंदी फिल्मों में एक बेहद सफल और यादगार जोड़ी थी। उन्होंने 1955 में वचन, 1961 में घराना और 1965 में काजल जैसी फिल्मों में कई सदाबहार और मधुर गीत दिए, जो आज भी उतना ही पसंद किए जाते हैं। दूसरी ओर एस.डी. बर्मन उनके लिए गायकी में नूतन प्रयोग लेकर आए। दीवाना मस्ताना हुआ, दिल जाने कहां हो के बाहर आई, बंबई का बाबू, उसी में देखने में भूला है, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए और बंधनी का आपके बरस भेज, ऐसे कई विलक्षण प्रयोगों को देखा जा सकता है, जिसके लिए आशा से उपयुक्त कोई और गायिका हो ही नहीं सकती थी। बचपन की सखियां दे जो संदेशा भेजा रे, अब के बरस भेज भैया को बाबू। यही काम पंचम यानी आर.डी. बर्मन ने अपने पिता एस.डी. से 2 कदम आगे बढ़कर किया। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, तीसरी मंजिल के गीत में एक अनूठा प्रयोग था। इस बारे में आशा भोसले ने विविध भारती पर बताया था कि इस गीत में आजा 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 बोलने के लिए पेट को धक्का देना पड़ता है, और जब वे रिकॉर्डिंग पर जाते हुए कार में इसकी रिहर्सल कर रही थी, तो ड्राइवर घबरा कर पूछने लगा, क्या बात है मेम साहब, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आशा भोसले ने फिल्मी और गैर फिल्मी लगभग 15 से 16 हजार गाने गाए हैं, और इनकी आवाज के प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही चेतना, चेतना थक सी रही तब में मलय की बात रे मन में,
गले में मेरे। आशा भोसले के चले जाने के साथ ही सिने संगीत के एक स्वर्णिम युग का अवसान हो गया है। हमारी इस अनमोल विरासत का एक और सितारा आशा भोसले आज देह से विदा हुई। उन्हें शत शत प्रणाम। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार, मन से कोई भाग सके ना मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले कोई मन से भाग न पाए तोरा मन। खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी, खाली हाथ शाम आई है। आज भी ना आया कोई, आज भी ना आया कोई, खाली लौट जाएगी, खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ। उन्होंने हमें जो दिया है वो हमारे शेष जीवन के लिए अशेष बना रहेगा। एक ऐसी आवाज जो समय के पार भी हमारी सांसों में हमेशा गूंजती रहेगी। हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि।